जितनी खामोशी से काम कर सकते हो उतना करो। अपना काम अच्छी खुशी से करो। अपना काम स्वयं करते रहो। अकेले रहकर खुद को सुधार। यहाँ इस दुनिया में कोई भी तेरा नहीं है। ऐसे गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्य को क्यों कहा था? इसके पीछे की कहानी क्या है? तो इस रहस्यमय कहानी को आज की वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वार्थी यानी स्वयं का अर्थ। जो इंसान स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, जो खुद को समझना चाहता है, क्या वो इंसान आपके नज़र में गलत है? हम जब भी किसी को स्वार्थी कहते हैं तो उसका मतलब तो यही होता है कि वो आदमी स्वयं का अर्थ समझना चाहता है। तो फिर गलत कैसे हुआ? स्वार्थी शब्द दुनिया की नज़र में, समाज की नज़र में एक अलग ही नज़रिए से समझा जाता है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बेहतरीन लोगों को देखते हैं जो स्वभाव को बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, यानी कि सब लोगों के मदद करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन इसके साथ हमने ये भी देखा होगा कि ऐसे लोग जो स्वभाव के अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वो दुखी भी ज़्यादा रहते हैं। और जो लोग स्वार्थी होते हैं वो फलते फूलते चले जाते हैं। तो ऐसे में परमात्मा की सत्ता पर उंगली उठाना निश्चित है। लेकिन अगर ये सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हम भी दूसरों के जैसे बन जाए? पता नहीं आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर हम इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी अवचेतन मन भी बुराई की तरफ जाएगा। इसलिए अपने मन में ऐसे विचार पालने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई, पूरा निष्कर्ष निकाल ले, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पे पश्चाताप ना हो, दुख ना हो। आज की जो बौद्ध कहानी में आपको सुनाने वाली हूँ, उसमें आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसके माध्यम से अगर आप कर्म करते हैं तो आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसकी पत्नी थी, उसके 2 बच्चे थे, लेकिन उनके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधे पर थी। बच्चे अपने पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थी के कामों के साथ गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का दूध बेचकर अपना घर चलाती थी। और आनंद पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनत भरा काम था। पूरे दिन काम करता तो रात को थका हारा घर पर वापस लौटता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आनंद को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो आनंद कभी भी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आनंद इस सिद्धांति का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ करता था। वह इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी उससे मदद मांगते तो वो अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उस आदमी की मदद करने के लिए पहुंच जाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वो अक्सर आनंद को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम
अपने परिवार को देखो, दो दो बच्चे हैं हमारे, और फिर भी तुम दूसरों के काम करने में, अरे अपने घर को तो संभालो। अपना घर संभाल नहीं रहा, दूसरों की मदद करने चले गए। और जब ऐसी ऐसी बातें आनंद के कानों में पड़ती तो उसके हृदय में कांटा चुभने लगता और उन दोनों में लड़ाई झगड़े का शुरू हो जाता। अक्सर उसके लड़ाई झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण होता था। लेकिन न तो आनंद अपने आप को बदल पाया और न ही उसकी पत्नी ने उसको समझाना कभी बंद किया। इसी वजह से आए दिन उनके घर में क्लेश होता रहता। जहाँ तक उस गांव वालों की बात थी, वो आनंद के स्वभाव को जानते थे और वो जानबूझकर जो काम आसान भी होता था, जो उसका सामर्थ्य में भी होता था, उस काम के लिए भी वो आनंद को बुलाते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का अर्थ ये है कि गांव वाले आनंद की शिष्टाचार का फायदा उठाते थे, लाभ उठाते थे और सब पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ़ समझते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा और एक दिन आनंद की पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। आनंद से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने वो सब अपनी पत्नी के लिए किया। अपने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन ये लोग उस वैद्य की पकड़ के बाहर था। इसलिए उस वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाओ तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में हो जाएंगे। ये सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन फिसल गई। उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में हैं। वो सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा। लेकिन जब उसने वैद्य की यही बात सुनी तो वो घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे लेकर जाए, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वो अपनी पत्नी के लिए घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को लेटाकर नगर में ले जा सके। उसकी पत्नी की हालात बिल्कुल चलने की नहीं थी, इसलिए उसने नगर पहुंचाने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की ज़रूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी धनमुह के पास एक घोड़ा गाड़ी थी, तो अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में लेकर जाया करता था। इसलिए आनंद के मन में विचार आया कि मैं धनमुह की घोड़ा गाड़ी ले जा सकता हूँ। मैं धनमुह की इतनी मदद करता हूँ, कभी उसके काम को नहीं टालता, तो वो तो मेरे काम को मना ही नहीं कर सकता। और यही सोचकर वो घोड़ा गाड़ी लेने के लिए धनमुह के पास पहुँच जाता है। लेकिन धनमुह बहुत ही चालाक इंसान था। वो बिना किराए के अपनी घोड़ा गाड़ी अपने सगे संबंधियों के लिए भी नहीं ले जाता था, तो आनंद की तो दूर की बात रही। जब आनंद ने उससे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने ये कहकर उसका ये काम टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज़्यादा बीमार है, वो शायद बच भी मुश्किल से पाएंगे। 5 दिनों से वो कुछ भी नहीं खा रहे हैं, तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर कहाँ नगर तक पहुँच पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। ये सुनकर आनंद परेशान और चिंता हो गया, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं। इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े नगर में वैद्य के पास इलाज के लिए पहुंच ही नहीं पाएगी। उलझन भरे हुए विचार लिए जब आनंद वापस जा रहा था तो उसने एक दिल हिलाने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि धनमुह के घोड़े, जो धनमुह के अनुसार बीमार थे
और कुछ खा भी नहीं रहे थे। वही घोड़े गांव का ही एक युवक उसके बांध से खोलकर बाहर ले जा रहा था और गाड़ी में उसको जोत रहा था। ये देखकर पहले तो आनंद को तो कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद जब आनंद ने उस युवक से पूछा तो उसने बताया कि धनमुख ने ये घोड़ा गाड़ी उसने किराए पर दी है। ये सुनकर आनंद का दिल टूट गया। उसने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र धनमुख उसके साथ ऐसा कर सकता है। हालांकि ये इस बात पर दुखी होने का वक्त नहीं था, इसलिए आनंद वहाँ से जल्दी से लौट जाता है और गांव के ही एक सेठ के पास जाकर कुछ धन उधार लेकर धनमुख को दे देता है। धनमुख अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी मंगवा देता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी को वैद्य के पास नगर में ले जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो आनंद यही सोच रहा था कि एक वो दिन था जब धनमुख की बेटी बीमार हो गई थी और धनमुख यहाँ पर नहीं था, तो मैं पूरी रात वैद्य जी के पास उनके लिए बैठा रहता था। उसकी देख रेख की थी, उसकी सेवा की थी। इतने दिनों तक धनमुख नहीं आया था, तब मैंने ही उसके परिवार की देख रेख किया करता था। हाय, ये कैसा दुर्भाग्य है, ये जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया उसने घोड़ा गाड़ी देने से मुझे मना कर दिया, और वो भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आकर आनंद को बहुत बुरी खबर देता है। वो आनंद को बताता है कि उसकी पत्नी को कर्क रोग हो चुका है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। उसके पास कुछ समय ही शेष बचा है। ये सुनकर आनंद दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी और अब दोनों बच्चे की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। लेकिन यहाँ पर आनंद के सारे सिद्धांत टूट चुके थे, उसके सारे भरम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अच्छा कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि जो बुरे लोग हैं वो लोग फलते फूलते हैं, और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूँ। ये विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते थे और इन्हीं की वजह से उसका मन धीरे धीरे तन्यस्त हो गया था, दुनिया से दूर हट गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब वो अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस देश दुनिया की त्याग कर एक सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया। किसी को नहीं पता था कि आनंद अचानक कहाँ गायब हो गया। सन्यास की शिक्षा लेने के लिए वो बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया। बौद्ध भिक्षु उस समय ध्यान में बैठे थे। ध्यान से बाहर आने के बाद वो बड़े ध्यान से आनंद के चेहरे को देखते और उससे सन्यासी बनने का कारण पूछते। इस पर आनंद उन्हें अपनी पूरी आपबीती सुना देता और कहता कि हे महात्मा, इस दुनिया से मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेरा मन इस दुनिया से व्यर्थ हो चुका है। जब अपने दोनों दोस्तों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब, और इसी की वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि याद रखना बेटा, जीवन में विरक्त होकर सन्यासी बनना तुम्हें परम सुख तक कभी नहीं पहुंचा सकता, परमात्मा तक कभी नहीं पहुंचा सकता। तुम दुनिया में अपने मन पर एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो। तुम दुनिया से परमात्मा की खोज करने के लिए विरक्त नहीं हुए हो। इस भ्रम में कभी मत रहना तुम संसार से विरक्त हुए हो, क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया।
ऐसा तुम्हें लगता है, इसलिए तुम परमात्मा पे कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और ना ही उन पर अपनी पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसलिए सन्यासी होने का भी तुम पूरा लाभ कभी नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ तब मिलता है जब हमारी प्रभु में, परमात्मा में, परमेश्वर में पूर्ण आस्था बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? ये सुनकर आनंद कहता है, हे महात्मा, मैं तो दुनियादारी देख कर आया हूँ कि जो बुरे कर्म करता है वो फलता फूलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे कुछ भी नहीं देता। परमात्मा उसे दुख ही दुख देता है। इसलिए मैं परमात्मा पर अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूँ? ये सुनकर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम पूरी ऊर्जा अपने सन्यासी जीवन में लगाओ और उसके बाद भी तुम्हें फल प्राप्त ना हो तो तुम्हें कैसा पता चलेगा? इसलिए किसी की मदद करने के लिए 5 सिद्धांत तुम्हें बताता हूँ। ये 5 सिद्धांत समझकर संसार में वापस लौट जाओ और संसार में एक गृहस्थ जीवन जियो। उसके बाद ही सन्यासी जीवन का उदय होता है। जब हम अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह कर देते हैं। ये कहकर बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया कि जब भी तुम किसी की सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, तो उसमें सबसे पहली बात, सबसे पहला सिद्धांत जो ध्यान में रहने का होता है वो होता है कि किसी की मदद करते वक्त, किसी की सहायता करते वक्त कभी भी उससे उम्मीद मत रखना। ये मत सोचना कि आज मैंने उसकी सहायता कर दी, वो मदद कर दी, तो कल बदले में ये भी मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हें जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीद जरूर तोड़ेगा। और वास्तविकता में वो मदद या वो सहायता नहीं होती, वो हमारी लालच का ही एक रूप होता है। हम उसकी सहायता या मदद निर्भर तरीके से नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में लालच का भाव है, हमारे मन में बदले का भाव है। हम ये सोचकर ये मदद करते हैं कि ये मदद कर देता हूँ तो कल मेरा भी मदद करेगा, और यही लालच हमें अक्सर लोगों की मदद करने पर विवश कर देता है, जो किसी न किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कल आदमी धन के द्वारा मेरी मदद कर सकता है। और इसलिए जिस इंसान को वास्तविकता में मदद की आवश्यकता हो सकता है, गरीब हो, लेकिन हमारा मन अपने लालच वशीभूत होकर उसकी मदद कभी नहीं करेगा। इसलिए किसी की मदद और किसी की सहायता करने के अपने विचार को विस्तार दो। केवल एक प्रकार के वर्ग के लिए अपनी सहायता या अपनी मदद पेश मत करना, उन सब के लिए समान होनी चाहिए। जरा सोचो, एक तुम्हारा मित्र हो जिसके पास धन है, संपदा है, और दूसरी तरफ कोई गरीब औरत हो जो भूखी बैठी हुई है। तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है कि यार आज तो खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान मंगवा लो बाजार से, और दूसरी तरफ वो औरत तुमसे 2 सूखी रोटी मांग रही है, तो तुम किसकी मदद करोगे? कौन मदद का हकदार सबसे पहले है? सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि उस औरत की भूख मिटाए, लेकिन अक्सर इंसान ऐसे नहीं सोचता। वो अपने दोस्त को खिला लेगा, उसको तो बाजार से बहुत महंगी वस्तु मंगा के दे देगा, लेकिन किसी गरीब को उसकी भूख मिटाने के लिए पैसा या धन नहीं देगा। दूसरी बात,
जो ख्याल में रखने की है वो है कि सहायता करते वक्त हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच, हमारा स्वार्थ उसके साथ जुड़ा होता है और हम अपने भविष्य की योजना तैयार करके उस आदमी की मदद करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इसका ये काम करेगा तो भविष्य में ये आदमी मेरा वो काम पूरा कर देगा, और वो सहायता, वो मदद बिल्कुल भी परमात्मा के द्वार को नहीं खटखटाती, क्योंकि वो लालच है। आप अपने आप को धोखा देने के लिए अपने लालच को एक सहायता, एक मदद का रूप दे रहे हैं। तीसरी बात जो ख्याल रखने की है वो ये है कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से दूसरे की मदद करो। कभी भी ग्रस्त आदमी को किसी की इतनी सहायता नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसका परिवार और उसके बच्चे कष्ट में जीवन बिताए। सबसे पहला फर्ज हमारा होता है अपने परिवार को सुखी रखना, उनकी ज़रूरत पूरी करना, और उसके बाद दूसरों की मदद करना आता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को मदद कम देते हैं, जिससे कि परिवार में लड़ाई झगड़े आए दिन बने रहते हैं। और ये सब हम समाज में देखते रहते हैं अपने आसपास। अगली बात जो ख्याल में रखने की होती है ये है कि अपना कर्म, अपनी जिम्मेदारियां पहले निभानी होती है। हम अपना कर्म, अपना काम छोड़कर पहले दूसरे की मदद करने के लिए चले आते हैं, और जब दूसरा बदले में हमारी मदद नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैं तो अपना काम छोड़कर उस आदमी की मदद की थी और वो आदमी मेरी मदद ही नहीं कर रहा है, इसलिए अपना कर्म सर्वोपरि है, अपना कर्म सबसे ऊपर, क्योंकि वही काम करने के लिए इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। और सबसे आखिर में जो बात समझने की है वो ये है कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है अपना कर्म को करते रहना। करनी धरनी तो ऊपर वाले के हाथ में, इसलिए कुछ भी होता है सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। अगर तुम्हें धोखा भी देता है तो ये समझ के चलो कि सब ऊपर वाले की करनी होती है। आप ये मान के चलो कि मैं कर्त नहीं हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ। करवाने वाला तो वो है, उसके सामने किसी की मर्जी चली। जब ये आस्था, ये विश्वास हमारे मन में पनपने लगता है तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। चाहे हमारी बुद्धि वर्तमान में इस दुनिया को ना समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर आपको ज़रूर ये एहसास होगा कि जो हुआ था वो अच्छे के लिए ही हुआ था। इसलिए सारी शिकायतें दूर कर लो और बस अपना कर्म करते जाओ। अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से जी लो, और उसके बाद ही सन्यासी जीवन की नींव होती है। इसी के बाद बौद्ध भिक्षु ने आनंद को कहा, वापस अपने गांव लौट जाओ, अपने बच्चों को वापस लेकर आओ। तुम उन्हें पालो पोसो, अपने बच्चों को वापस लेकर आओ, दूसरी शादी कर लो, लेकिन बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से करो। ये सुनकर आनंद अपने बच्चों के साथ अपने गांव में वापस लौट आता है। गांव में किसी को खबर नहीं थी कि आनंद कहाँ पर गया हुआ था और वो क्या क्या ज्ञान लेकर वापस लौट रहा है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने आनंद के चेहरे पर एक अलग ही आभा पाई। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों के पीछे
भागने से अच्छा है अकेले रहकर अपने आप को सुधारो और अपनों का काम बड़े ही खुशी से करो और शांत रहकर अपने आप दिमाग की मन स्थिति को सुधारो। तो अब हम आपको बताएंगे कि शांत रहने के क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर तरफ शोर शराबे और भाग दौड़ के बीच खासियत है। आपने कई कविताओं में पढ़ा होगा कि मौन रहकर एक दूसरे की बात को समझना सबसे सुंदर संवाद है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चुप रहने के अपने शारीरिक और मानसिक फायदे भी हैं। विशेष ये मानते हैं कि मौन यानी शांत रहने से व्यक्ति अधिक दिमागदार और उत्पादक बनने की ओर अग्रसर होता है। इससे उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर सुधार हो सकता है। मौन धारण करने का महत्व आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहां लोग एकांत की खोज में लगे रहते, वो खुद को इन्हीं टेक्नोलॉजी को कहीं गुम कर देते हैं। लेकिन मौन में मन में बैठने की दिशा में पहला कदम यह है कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को अन्य सभी पहलू से बढ़कर समझें और फिर उन तकनीकों को शामिल करने का सचेत प्रयास करें जो आपको मौन रहने की आत्मीय उदारता और शक्ति का अनुभव करने का अनुमति दे। गाड़ियों के बेतहाशे हॉर्न से लेकर आसपास बजने वाले म्यूजिक और लोगों की झटपट से लेकर आपकी बिल्डिंग से ऊपर से उड़ते हुए हवाई जहाज की आवाज़ तक, हर तरफ एक घना शोर है जिसमें दूसरों की तो क्या कभी कभी खुद की आवाज़ नहीं सुन पाते। आपके अंदर मन की आवाज़ जिससे सुनने से आपके जीवन की आधे परेशानी का समाधान मिल सकता है। वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात है कि लेकिन शांत रहना ब्लड प्रेशर कम कर सकता है, एकाग्रता और ध्यान में सुधार आ सकता है, परेशान करने वाला विचारों को शांत कर सकता है, मस्तिष्क के विकास को बढ़ावा दे सकता है, अंदर की रचनात्मकताओं को बढ़ावा मिलता है, अच्छी नींद को बढ़ावा मिलता है, दिमागी रूप से स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। हालांकि यहाँ मौन रहने का मतलब परेशानी नहीं, चुप्पी सीधे साधे से नहीं है, बल्कि अनावश्यक किसी भी शोर से दूर रहने और ध्वनि प्रदूषण से बचते हैं। मौन रहते हुए धीरे धीरे गहरी सांस लेने से और भी फायदे मिल सकते हैं। चुप रहना है अनेक समस्याओं का हल, तनाव हटाने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए हम आपको अब 9 फायदे बताएंगे। मेडिटेशन और ध्यान लगाना खुद को शांत करने और तनाव घटाने का एक बेहतरीन तरीका है। आपने ध्यान दिया होगा कि हर धर्म, हर संस्कृति में शांत और मौन रहने को महत्व दिया गया है। चाहे आप इसे धार्मिक नाम दें या जीने का एक धार्मिक तरीका माने, लेकिन दिन भर में कुछ समय एक शांत रहना आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित होता है। कई साइकोलॉजिस्ट भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने, मन की शांति, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कुछ मिनट मौन धारण करने की सलाह देते हैं। जब हम कुछ समय मौन या चुप रहते हैं तो हमें खुद से बात करने का मौका मिलता है। हम चिंतन मनन करते हैं जिससे हमारा मन शांत होता है, दिमाग रिलैक्स रहता है और हमारा दिमाग नई ऊर्जा और विचारों से भरता है। चलिए आपको बताते हैं चुप या मौन रहने के 9 फायदे। पहला फायदा, दिमाग बेहतर काम करता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर हम दिन भर में कुछ मिनट शांत रहते हैं तो हमारा दिमाग रिचार्ज होता है और बेहतर काम करता है। इसके लिए दिन भर सिर्फ 3 मिनट चुप रहने से शुरुआत करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका दिमाग ठंडा तो रहता ही है, आपके
आपके व्यक्तिगत रिश्तों में भी सुधार होता है। दूसरा फायदा, तनाव हार्मोन नियंत्रित होते हैं। आज के दौर में एक तरफ शोर ही शोर है, इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने की कोशिश करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा करने वाले हार्मोन के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन का लेवल घटता है। तीसरा फायदा, ब्रेन सेंस बनती है। अक्सर तनाव, स्ट्रेस, लगातार बोलते रहने और शोर शराबा से चलते हमारे दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती है। ऐसे में कुछ देर मौन रहने से हमारे दिमाग की सेल्स दोबारा बनती है और उनका पुनः निर्माण हमारे दिमाग की शक्ति बढ़ाता है। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और दिमाग तेज होता है। चौथा फायदा, क्रिएटिविटी बढ़ाना। ये जब हम दिन भर के उलझनों में उलझते रहते हैं, इस वजह से हम शांत होकर सोचने समझने की क्षमता खोने लगते हैं। इन वजह से हमारी क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है। जब हम कुछ देर मौन रहते हैं तो हमारे दिमाग की नई नई क्रिएटिविटी उभर कर सामने आती है। हमने सोचने समझने और सुनने की क्षमता बढ़ती है और हम कुछ नया कर पाते हैं। पांचवा फायदा, परिस्थितियों का सामना बेहतर ढंग से करते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग मौन रहने की आदत डालता है वो मुश्किल और तनावपूर्ण परिस्थितियों से बेहतर ढंग से निकल पाने में सक्षम होते हैं। इसकी वजह ये है कि मुश्किल परिस्थितियों में से अपना आपा नहीं खोते और लॉजिक के साथ सोचने की काबिलियत रखते हैं, परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाते हैं। छठवां फायदा, दिमाग के लिए है। एक्सरसाइज हमारे शरीर का सबसे जटिल हिस्सा दिमाग होता है। ये पूरे शरीर को चलाता है और ये हमारे सभी इमोशन को कंट्रोल करता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को भी व्यायाम कराएं। जिस तरह से शरीर को मजबूत बनाने के लिए शारीरिक व्यायाम जरूरी है, उसी तरह दिमाग को मजबूत बनाने के लिए उनकी ताकत बढ़ाना जरूरी है। मौन रहना दिमाग के लिए एक व्यायाम जैसा ही है। इससे दिमाग की मांसपेशियां तंदुरुस्त रहती है। सातवां फायदा, पॉजिटिव विचारों का संचार। मौन रहना हमारे दिमाग को पॉजिटिव विचारों से भरता है। जब हम दिमाग को बाहरी शोर शराबों से दूर करते हुए कुछ समय खुद पर केंद्रित करते हैं, हम अपने आसपास के अच्छाइयों को बेहतर ढंग से देख और समझ पाते हैं। इसके साथ ही हम अपने आसपास और खुद के भीतर के अच्छाइयों को समझ पाते हैं। इसलिए कुछ समय मौन रहते हुए खुद को समझना, अपने भीतर झांकना और अपने बारे में समझना एक बेहतरीन कोशिश है। आठवां फायदा, एक अच्छे श्रोता और समीक्षक रूप रहना। कुछ समय तक खुद को स्थिर रखना आपको एक अच्छा श्रोता और समीक्षक बनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो आप बोलने की बजाय अधिक से अधिक सुनते हैं और उसका विश्लेषण कर पाते हैं। इससे आप पूरे तर्क और वितर्कों के जाने के बाद सही फैसले ले पाते हैं। आप सभी पक्षों को सुनते समझते और डिसीजन ले पाते हैं। चुप रहना उसके दिमाग को शांत करता है और आपको लॉजिकल समीक्षक बनाता है। नौवां फायदा, कैसे रखें खुद को कुछ मिनटों के लिए मौन। मौन रहने के लिए लोग बहुत तरीके का सहारा लेते हैं। कुछ भगवान के नाम का जाप करते हैं, कुछ आपके कृतज्ञों का विश्लेषण करते हैं। चलिए आपको बताते हैं खुद को खुद से जुड़े रहते हुए मौन धारण करने के लिए कुछ आसान तरीके। माइंडफुलनेस एक बेहतरीन कोशिश है जो आपको शांत करने के साथ साथ ही एंजाइटी और दिमाग को कंट्रोल करने की काम करती है। इसके लिए
ये स्टेप अपना सकते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले आराम की अवस्था में बैठ जाएं। अपने आँखों को रिलैक्स करते हुए मूंद ले। दूसरा स्टेप, अब अपनी सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांस के उठने और गिरने की गति पर ध्यान दें और अपना दिमाग बाहरी शोर से दूर सिर्फ और सिर्फ अपना सांसों पर केंद्रित करें। तीसरा स्टेप, अपनी सांसों पर ध्यान देना आपके पूरे शरीर को शांत करता है, दिमाग में एक संचार बढ़ाता है और तनाव दूर करने में मददगार होता है। चौथा स्टेप, खुद को शांत करते हुए अपने पूरे शरीर को अंदर ही अंदर स्कैन करना भी फायदेमंद साबित होता है। इससे आपको अपने शरीर के बारे में बेहतर समझ में आता है। इससे आपके दिमाग और शरीर के बीच में बेहतर संबंध स्थापित होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके काम आएगी। तो चलिए जानते हैं हमारे शब्दों में कितनी ताकत होती है एक कहानी के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग बुद्धिमान हैं वह ये जानते हैं कि शब्द हथियार की तरह होते हैं जिनसे किसी को भी बचाया जा सकता है या किसी को मारा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शब्दों से किसी को मारा कैसे जा सकता है, तो जरा सोचिए, ज़्यादातर आत्महत्याओं के पीछे किसका कारण होता है? किसी के पति ने कुछ कहा, किसी के पिता ने कुछ कहा और उन लोगों में आत्महत्या कर ले। ये आत्महत्या किसी के कारण हुई। वो पीड़ित के मन को इतना दुखी कर गए कि उसके मन से भी वो दुख रहना और ज़्यादा बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे ही आपके शब्द किसी को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। जब कोई आदमी उदास होता है या दुखी होता है तो आपके शब्द उसमें एक नया जोश, एक नया उत्साह भर सकता है और एक हारा हुआ आदमी अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है। सिर्फ शब्दों के माध्यम से, हमारी वाणी के माध्यम से। तो अब ये तो समझ ही गए होंगे कि हमारे शब्द हमारे जीवन को किस तरह निर्धारित करते हैं, शब्दों में कितनी ताकत होती है और किसी से बात करते वक्त हमें कितनी सावधानी से अपने शब्द सुनने चाहिए। आज की जो बौद्ध कहानी में आपको सुनाने वाली हूँ उसमें आपको सीधे सीधे तौर पर आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पता चलेंगे जहाँ पे आपको हमेशा चुप रहना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो वहीं आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक युवक लड़का एक बार बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वो काफ़ी परेशान लग रहा था और उसने बौद्ध भिक्षु से जाकर पूछा कि हे महात्मा, मैं अपने आप से परेशान हूँ, अपने आप से दुखी हूँ। बाहरी रूप से मुझे कोई दुख नहीं है, मैं धन धान्य संपन्न हूँ, मुझे कोई शारीरिक रोग भी नहीं है, लेकिन मैं खुद से परेशान रहता हूँ, अपने मन से परेशान रहता हूँ। अक्सर मेरी बातों को मेरा कोई भी दोस्त गंभीरता से नहीं लेता है और ना ही मेरे परिवार के लोग मेरी किसी भी बात को गंभीरता से लेते हैं। मैं जो कुछ भी सलाह देता हूँ या तो वह उसे मजाक में उड़ा देते हैं या फिर उसे गंभीरता से लेते ही नहीं हैं। मेरी बातों को कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता है? क्यों मेरी बातों पर कोई अमल नहीं करता? क्यों मेरी बातों में कोई रुचि नहीं दिखाता? क्या कारण है? कृपया करके मुझे बताने का कष्ट करें और मेरे मन के इस दुख को दूर करें। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आज मैं सुबह ध्यान करके वापस जा रहा था। रास्ते में कुछ कौए कौं कौं कर रहे थे और वहीं पर जब मैं चलता हुआ कुछ दूर आया, मुझे एक मोर की मधुर आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर अचानक मेरे मन में ख्याल आया
कि कौए कितना कौं कौं करते हैं, कितना बोलते रहते हैं, लेकिन कोई भी प्राणी कौए की आवाज़ को पसंद नहीं करता। मोर हमेशा सही परिस्थितियों के हिसाब से बोलता है। जब भी बारिश होने वाली होती है और बादल गरजते हैं और बारिश होने की आशंका होती है, ऐसे में मोर अपनी मधुर आवाज़ में गाना गाता है जो सभी को प्रिय होता है, सभी को अच्छा लगता है। ऐसे ही अगर इंसान सही परिस्थितियों के हिसाब से सही शब्द बोले, सही वाणी बोले, तो वही वाणी दूसरों के लिए संगीत हो जाती है, संगीत बन जाती है और दूसरे लोग संबोधित हो जाते हैं और वहीं पर तुम्हें सब लोग गंभीरता से लेने लगते हैं। और दूसरी तरफ अगर तुम यूं ही बेफिजुल्क ऐसे ही बोलते रहते हो, बिना किसी बात के बोलते चले जाते हो, तो फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। तुम उस कौए की भांति ही जाने जाते हो। किसी की वाणी कोई पसंद नहीं करता और बाद में तुम्हें दुख होता है कि तुम्हें कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता। इसलिए अपने शब्दों की बेहद बुद्धिमान के साथ इस्तेमाल करना सीखो। अगर तुम नहीं सीखोगे तो समाज में तुम्हें कोई सम्मान या कोई गंभीरता से नहीं लेगा। ये सुनकर वो युवक लड़का बोला कि हे महात्मा, मैं जानता हूँ कि मैं ज़्यादा बोलने की बीमारी से ग्रस्त हूँ। मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप पे काबू नहीं रख पाता और ना ही मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि मैं अपने शब्दों को नाप तौल कर बोल सकूँ। मैं तो किसी से बात करते वक्त इतना सोचता भी नहीं कि मुझे अपने शब्द किस तरह से इस्तेमाल करने हैं। कृपया करके कुछ ऐसे परिस्थितियाँ बता दीजिए जहाँ पर मुझे कम बोलना है या फिर बोलना ही नहीं है, हमेशा चुप रहना है। अगर आप मेरा ऐसे मार्गदर्शन कर सकते हैं तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा और मुझे ज़्यादा दिमाग या अपनी बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, वैसे तो इंसान को हर परिस्थिति में सोच समझ के ही बोलना चाहिए, लेकिन अगर वो हमेशा होश में नहीं रह पाता है, ध्यान में नहीं रह पाता है, तो मैं तुम्हारे दैनिक जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बता रहा हूँ जहाँ पर तुम्हें हमेशा चुप रहना है। अगर तुम ऐसी जगहों पर कुछ बोलोगे तो जहाँ तुम्हारा अपमान नहीं होगा या फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेगा। सबसे पहली जगह है, या यूं ही कहे, ऐसी परिस्थिति जहाँ पर इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए, वो है जब किसी ऐसे विषय के बारे में बातचीत हो रही हो जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में व्यर्थ में बीच में टांग अड़ाना, अपना ध्यान देना, व्यर्थ का ज्ञान, आपको कुछ पता नहीं है लेकिन फिर भी आप अपना ज्ञान देने के लिए उत्सुक है, तो ऐसी जगह पर आपका अपमान ही होगा। जरा तुम खुद सोचो, कोई बीमार आदमी अपनी बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा हो और आपको उस बीमारी के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी आप व्यर्थ में बेकार में उसे ऐसी ऐसी औषधियों के बारे में बता रहे हैं जिनके उनके बीमारी से कोई तालमेल नहीं है। तो ऐसे में तो अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथों से खो रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में आदमी को हमेशा सुनना चाहिए। ध्यान से सुनना भी एक कला होती है। अगर आप सुनने का दिखावा करेंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाले आदमी को ये एहसास हो जाता है कि ये मेरी बात पूरे ध्यान से सुन नहीं रहा है। इसलिए अब आपको किसी विषय के बारे में पूरी तरह से जानकारी न हो तो वहाँ पर केवल अपने कान लगाना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप उस इंसान की बातें ध्यान से सुन सकते हैं और इसी बीच
आप दोनों के बीच एक संबंध पैदा होगा और उस संबंध सच्चा होगा, क्योंकि आपने उसके बात को बड़े ध्यान से सुना है और इस बात का पता सामने वाले को होता है। तो हम बिना कुछ बोले सिर्फ सुनने मात्र ही अपना मित्र बना सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। दूसरी जगह जहाँ इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए वो है खाना खाते वक्त। खाना इंसान को हमेशा चुप रहकर खाना चाहिए, मौन रहकर खाना चाहिए। महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षु हमेशा चुप रहकर भोजन करते थे, शांत भाव से भोजन करते थे, परिपूर्ण होकर भोजन करते थे, पूरी तरह से करते हैं। एक एक टुकड़े का स्वाद लेकर भोजन करते हैं और ऐसा भोजन जब आपके शरीर में पहुंचता है तो वो आपके अंग अंग तक ऊर्जा पहुंचाता है। अक्सर हम भोजन करते वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन मौन रहकर पूरा स्वाद लेकर उस भोजन को कभी नहीं करते। हम उस भोजन को करते वक्त आधे अधूरे ही रहते हैं और इसलिए हमारे शरीर में रोगों से ग्रस्त हो जाता है। जरा तुम खुद सोचो, बौद्ध भिक्षु हमेशा भिक्षा लेकर भोजन करता है और भिक्षा भी मामूली सी, और वो भी एक वक्त। तो एक वक्त भोजन करने के बाद भी वो इतने स्वस्थ थे, इतने उत्साह जोश और आनंद से भरे होते थे। और हम तो इतना खाना खाते हैं, इतने सारे भोजन की सामग्री हमारे लिए उपलब्ध होती है, लेकिन हमारे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम अपना भोजन होश में नहीं करते, परिपूर्ण होकर नहीं करते, मौन रहकर नहीं करते हैं। इसीलिए अपना भोजन हमेशा मौन रहकर ही करना चाहिए। तीसरी जगह जहाँ पर अगर आपने चुप रहना सीख लिया तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने ऊपर विजय हासिल कर लिया। जी हाँ, गुस्से में शांत रहना या चुप रहना इतना आसान नहीं होता। अक्सर हम गुस्से भरकर कुछ ऐसे शब्द या अशब्द बोल जाते हैं जिसका पछतावा हमेशा बाद में होता रहता है, लेकिन जुबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं हो सकता। उस शब्द को मिटाया भी नहीं जा सकता। अब वो जिंदगी भर हमारे दामन से जुड़ चुका है और वो गुस्से में बोला गया अशब्द हमारे मन को समय समय पर बेचैन करता रहता है, दुखी करता रहता है। लेकिन गुस्से के वक्त चुप रहना सीखना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। गुस्से में आदमी का अपने ऊपर काबू कहाँ रहता है, अपने इंद्रियों को वश में कहाँ रख पाता है। इसीलिए इस कला को आप अभी सीख सकते हैं। अब आप गुस्सा भी होश में रहकर कर पाएं। जब भी आपको गुस्सा आए, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आए कि मुझे चुप रहना है, मुझे किसी से गाली गलौज नहीं करना, किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलना। और अगर ये विचार गुस्से के साथ छोड़ जाता है और धीरे धीरे ये आदत बन जाता है तो आप अपने गुस्से को भी काबू में करना सीख जाते हैं। जब भी कभी भी गुस्सा आए तो किसी को कुछ बोलने की बजाय कुछ शारीरिक व्यायाम करना, उलझना, भागना, दौड़ना, जिम करना, कुछ भी आप ऐसा व्यायाम कर सकते हो जिसमें आपका शरीर थक जाए और आप पाएंगे कि आप शरीर थक जाता है तो आपका मन भी शांत हो जाता है। आप उस गुस्से की ऊर्जा को एक सकारात्मक रूप दे दिया और यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है। तो दूसरों की तानों से भी अपना घर बना लेता है, अपनी कामयाबी के रास्ते निकाल लेता है। वही सच में बुद्धिमान आदमी है। तो जहर को भी दवा बनाकर इस्तेमाल करना सीख जाए, वही असली बुद्धिमान होता है। चौथी जगह, ज़्यादा चुप रहेंगे
तो आपके लिए वही सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, वही आपको सम्मान दिलाएगा। चौथी जगह है जब 4 लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हो। जब 4 लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हो, कोई बैठक कर रहे हो, तो वहाँ पर 4 लोग बात कर रहे हो, तो चारों लोग एक साथ तो बात कर नहीं सकते। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा और 3 सुनेंगे, तभी वो बैठक कामयाब हो पाएगी, तभी वो चर्चा सही रूप में आगे बढ़ पाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ है जो बीच में ही दूसरों की बात काट कर अपनी बात को ऊपर रखना चाहता है, तो ऐसे में वो चर्चा या वो बैठक आपको कहीं नहीं पहुंचाएगी और चारों लोगों के बीच आप सबसे मूर्ख कहलाओगे। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो सामने वाले को अपनी बात पूरा करने दो, उसके बाद अपने विचार रखो। यह एक भद्र पुरुष या फिर कहीं अच्छे आदमी की पहचान होती है। और आखिरी जगह, अगर हमारे माता पिता हमें कुछ कह देते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें किसी बात पर टोन देते हैं या हमें थप्पड़ भी मार देते हैं, तो ऐसी जगह पे आपका चुप रहना ही उनके प्रति सम्मान दिखाएगा, उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त होगा। अगर आप उनके सामने उनका विरोध कर देते हैं, उनका प्रतिरोध कर देते हैं, तो वो गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, लेकिन वो कही गई बात, वो विरोध किया हुआ शब्द या फिर कुछ भी उल्टा सीधा हमेशा आपको मन को सताएगा और आपके माता पिता को हमेशा यही लगेगा कि आज ये हमारी इज्जत नहीं करता, आज से हमारी बात नहीं मानता, क्योंकि ये कमाने लग गया है, ये बड़ा आदमी बन गया है। ऐसी ऐसी बातें उठे, ऐसे ऐसे ताने किए जाएंगे। इसलिए ऐसी जगह पे आप मौन रहिए, चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। अपने गुस्से को अपने अंदर ही लीजिए, कुछ व्यायाम कर लीजिए, भाग लीजिए, दौड़ लीजिए, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। आखिर में बौद्ध भिक्षु ने अपने बात को खत्म करते हुए कहा, कम शब्दों में अपनी भावनाओं को उतारना सीखो। शब्द हथियार की तरह होते हैं, बोलो तो होश में बोलो, ध्यान में बोलो। जीवन शैली ऐसी बना दो कि आप जब भी बोलो पूरे होश में रहकर बोलो, पूरे आनंद के साथ बोलो, पूरे प्रेम के साथ बोलो। ऐसी वाणी बोलो जो दूसरों दिल को ठंडक पहुंचाती हो, दूसरे के मन भी शांत कर देती हो। और वो तभी संभव है जब आप प्रतिपल होश रहकर बोलेंगे। इसके बाद वो युवक लड़का बौद्ध भिक्षु के सामने नतमस्तक हो गया और उन्हें प्रणाम करते हुए अपने घर वापस लौट गया।